हैं? और जब नहरों में पानी नहीं आता तो सिंचाई कैसे फ्री होती थी? नहीं, सिंचाई फ्री थी लेकिन नहरों में पानी नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये तो जनता कहती है। जनता भाई हमको तो नहीं कहते मिली। हमने कई किसानों से बात की। आपने किया होगा भाई, आपको मिले होंगे, मुझे तो ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छा। किसान बछरावा विधानसभा की अगर बात की जाए तो बछरावा विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि सभी दल के प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में जुट गए हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी श्याम सुंदर भारती। सीधे इनसे बात करेंगे कि किन तैयारियों के साथ इस बार ये बछरावा विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं। विधायक, सबसे पहला आपका मुद्दा, एक बार आप विधायक रह चुके हैं, आखिरकार क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? इस बार आप जो प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ बोल करके, झूठे वादे दे करके, 15 लाख रुपए का लालच दे करके, किसानों की आय का दुगनी करके, जो धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को झूठ बोल करके वोट लिया है। जबकि 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की जनता के जनहित में कार्य, किसानों के लिए सिंचाई माफ़ी की योजना, नौयुवकों के लिए जो है लैपटॉप की योजना, वृद्धों के लिए ये विधवा पेंशन की योजना, 100 नंबर एम्बुलेंस जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को जबकि उन्होंने चलाया था, झूठा वादों में, बहकावे में आकर के आज उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, बछरावा विधानसभा की जनता जो अपने आप को छला महसूस कर रही है, अपने आप को धोखे में महसूस कर रही है। इसीलिए हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता कहती है कि विधायक जी, अब इस बार कोई पार्टी नहीं, केवल समाजवादी पार्टी की सरकार को साइकिल पर वोट दे करके और भारी मतों से विजयी बना करके आपको, श्याम सुंदर भारती को, मुझे विधायक बना करके और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी विधानसभा लखनऊ से सटी हुई है, तो लगता है कि क्या आपको कौन से ऐसे कार्य नहीं हुए जो होने चाहिए थे विधानसभा में, और आपकी नज़र में कि अगर विधायक बनते तो यही कार्य करवाएंगे? सबसे पहले हमारे क्षेत्र में तमाम देखिए सड़कें जो हैं बिल्कुल बेहाल पड़ी हैं। जिस रास्ते में जाइए वहाँ पर सड़कें जो है नाले में बदल गई हैं। हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जलभराव की समस्या है। ये जो राशन है, ये देखो चावल वावल में क्या मिलता है, प्लास्टिक के चावल मिलते हैं। अच्छा। प्लास्टिक के चावल मिलते हैं। अखिलेश जी ने जो है ये व्यवस्था की है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, पूरा ये राशन वितरण, सही राशन वितरण की घोषणा की है, राशन वितरण की घोषणा की है। लेकिन आरोप लगते थे कि जब बिजली की बात फ्री होती है, जब पहले सरकार थी तो चलिए ठीक है, सिंचाई फ्री रहती थी, लेकिन कहते थे नहरों में पानी नहीं आता था। और जब नहरों में पानी नहीं आता तो सिंचाई कैसे फ्री होती थी? नहीं, सिंचाई फ्री थी लेकिन नहरों में पानी नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये तो जनता कहती है। जनता भाई हमको तो नहीं कहते मिली। हमने कई किसानों से बात की। आपने किया होगा भाई, आपको मिले होंगे, मुझे तो ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छा। किसान ईमानदार और काम दमदार भारतीय जनता पार्टी का नारा। जी सर, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या कहेंगे आप? अरे ये तो सारा झूठ है, सारा उल्टा। ना सोच ईमानदार, ना काम दमदार। उनका काम देखिए इतना दमदार है कि केवल छुट्टे जानवर सड़कों पर खोल करके खेतों को चराने का, किसानों की फसल नष्ट करवाने का, यही एक उनका दमदार काम लगा है। और इसके अलावा उनका कोई दमदार काम लगता नहीं है। जो सोच ईमानदार जो बता रहे थे, अरे सोच इतनी ईमानदार है कि वो जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम करा करके, दंगे करा करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों में नफरत पैदा करके अपना वोट लिया है। और अपना वोट लेकर के देखिए क्या करते हैं। यहाँ का काला धन लाने के लिए विदेशों से वादा किया था और काला धन का पता नहीं लाए कि नहीं ले, लेकिन हमारा लोगों का, हमारी आवाम का, हमारी जनता का सफ़ेद धन ला करके बैंक में जमा करके और उसको अपने चहेते लोगों को वहाँ विदेश भेज दिया है। यही ईमानदारी है इनकी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राजनीति में धर्म का रहना जरूरी रहता है, जो इंटरफेयर होता है धर्म को लेकर? क्या मानते हैं? नहीं, धर्म अलग चीज़ है। धर्म आस्था का विषय है। हम धर्म अपना कहीं मानते हैं, कोई धर्म मान सकते हैं, हम सभी लोग धर्म मानते हैं, आस्था का विषय है। लेकिन धर्म का कहीं राजनीति में कोई स्थान नहीं है। सरकार दावे करती है बड़े बड़े गुंडा माफिया जो है हमारी सरकार में जो जेलों में है,
या फिर माफिया साइलेंट हो गए हैं? हाँ, भाजपा सरकार दावा करती है। अरे इस सरकार में देखिए जगह जगह पर, अब क्या कहूँ, जात की बात नहीं करती, तमाम ब्राह्मण काट दिए गए, तमाम बैकवर्ड काट दिए गए, तमाम एससी काट दिए गए, गोली मरवा दी, इनकाउंटर करवा दिया, कितना मैं गिनाऊँ, तमाम बलात्कार हो गए, तमाम अपहरण हो गए। लोग ये हम लोगों से मांग करते हैं कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में जल भराव जब हो जाता है तो ड्रेनें तमाम पड़ी हुई हैं जिन पर कोई सफाई नहीं हुई। अगर वो ड्रेनों की सफाई हो जाती तो यहाँ के किसान खेती में पैदा करके जो है अपने पेट पूंजा कर सकते थे, अपनी भूख मिटा सकते थे। अच्छा, आपको लगता है? अच्छा, अगर बात की जाए तो ईमानदारी को लेकर हमेशा आप चर्चा करते हैं कि हम ईमानदार विधायक हैं, तो ये ईमानदारी कितनी भारी पड़ेगी औरों पर? ये ईमानदारी तो जिधर मैं जाता हूँ उधर सभी लोग, समाज के सब वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग कहते हैं कि विधायक जी, हमने तमाम विधायक देखे हैं लेकिन आप जैसा सरल और आप जैसा ईमानदार विधायक नहीं देखा है। इस बार हम आप ही वोट देंगे, आप ही वोट देंगे, साइकिल पर मुहर लगा करके आपको विजयी बनाएंगे, आपको जिताएंगे चुनाव। अच्छा, बछरावा की अगर बात की जाए तो अभी तक कोई यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है जी। आप भी विधायक रहे हैं जी। 70 वर्ष लगभग हो गया है आज़ादी के, लेकिन अभी कोई तक मेन मुख्यालय है तहसील महाराजगंज, यहाँ पर भी बस स्टॉप भी नहीं बना है। तो आप भी विधायक रहे उस समय, क्या आपने मुद्दा उठाया था उस समय कि नहीं उठाया था? हाँ, बिल्कुल उठाया था। बस अड्डे का मुद्दा उठाया था, सभी मुद्दे हमने उठाए थे। 96 में हम विधायक थे। 96 के बाद इस बछरावा विधानसभा को मैंने विकास का मुख दिखाया था, विकास की बात दिखाई थी, और उसी विकास के आधार पर, मेरे किए हुए कार्य के आधार पर आज यहाँ इस मुकाम तक जनता मुझे घसीट के लाई है और इसीलिए तैयार है मुझे उत्तर प्रदेश बछरावा विधानसभा में चुनाव जिताने के लिए। राह कितनी आसान है? राह तो बिल्कुल आसान है, राह बिल्कुल आसान है, आप भी समझते होंगे। आप भी एक तरफ 5 वर्ष के काम गिनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप विपक्ष में रहे हैं, तो कितना आसान रहेगा आपको? अरे काम क्या देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने डर करके फेंक दिया अपने सीट अपना दल में। काम किया होता तो डर है कि हम जीत नहीं पाएंगे, चलो इसको। श्याम सुंदर भारती का डर था या समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का। अरे समाजवादी पार्टी का डर भी है, श्याम सुंदर भारती का भी डर है। अच्छा, डर है, मुकाबले पे नहीं आ सकती। कितने दावे के साथ आप कह सकते हैं? अरे 100% दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपना कैंडिडेट नहीं जीतने के लिए नहीं लड़ा पाए, इसलिए डर के मारे अपना दल को उन्होंने सीट दे दी। हम 250, कम से कम 250। आप 250 बता रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 300 बता रहे हैं। अरे तो उनका सोच है, हम 250 बता रहे हैं, उनकी सोच है। आप ओरिजिनल वाली बता रहे हैं? ओरिजिनल नहीं, एकदम ओरिजिनल है। हाँ, 250 से ऊपर हैं। बछरावा की स्थिति क्या रहेगी? अच्छा, बछरावा की स्थिति कोई है नहीं साहब। इतनी कॉन्फिडेंस? फुल एक। पता नहीं क्या कि आपसे बात होती है, आप कहते हैं कोई नहीं है, जिससे मैं बात करता हूँ बछरावा विधानसभा जो प्रत्याशी तो कहते हैं हमारे सामने कोई है नहीं तो आप देखते होंगे। अच्छा, आप किससे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? आप आज की डेट में? आज हमारा कोई प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं। कहीं पर ये अपना दल लड़ता है तो कहीं पर कांग्रेस लड़ती है, कोई अपना प्रतिद्वंदी है ही नहीं। बसपा की बात नहीं की आपने? अरे बसपा की क्या बात करें, क्या बात करते हैं बसपा की आप? बसपा की क्या बात करते हैं? पुराने दिन याद आ गए? नहीं, बसपा की क्या बात करते हैं? बसपा फाइट में नहीं है? अरे क्या बात करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ यूपी टीवी से बात की, हमारे साथ श्याम सुंदर भारती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बछरावा विधानसभा। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार हमारे टक्कर में कोई नहीं हो, समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये बछरावा से भी समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे, ऐसा इन्होंने दावा किया। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।